हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए सेकंड इंस्टॉलमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट पहली बार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा ले चुके हैं तो सब्सिक्वेंट पेमेंट यानी कि सेकंड पेमेंट लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। कमेंट आ रहा था कि भैया मेरे पास मार्कशीट नहीं है तो फिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे DRCC की वेबसाइट पे आएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जाएंगे सब्सिक्वेंट सेक्शन में, सब्सिक्वेंट पेमेंट। उसके बाद यहाँ देखेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में टोटल 2 डॉक्यूमेंट करना होता है। फर्स्ट, आप चाहे तो मार्कशीट जमा कर सकते हैं, और मार्कशीट नहीं है तो बोनाफाइड या फिर प्रमोशन लेटर या फिर डिमांड लेटर जमा कर सकते हैं। वो मैं दिखाऊंगा कैसे दिखता है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर प्रमोशन सर्टिफिकेट या फिर डिमांड लेटर, सारा एक ही जैसा दिखता है। मैं आपको सिंपल दिखा दूंगा कैसे बनवाना है, कहाँ बनवाना है, वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। बहुत सारा स्टूडेंट का एग्जाम हो गया और रिजल्ट नहीं आया, बट वो सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिमांड लेटर या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा सकते हैं। उसके बाद सेकेंड जो डॉक्यूमेंट होता है डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होता है। तो देखिए, जो डिक्लेरेशन का टेम्पलेट है यहाँ से डाउनलोड करना होगा। राइट साइड में आएंगे और यहाँ डाउनलोड डिक्लेरेशन टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिक्लेरेशन टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए, यानी कि आने वाले सेकेंड या थर्ड पेमेंट के लिए जब भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक प्रमाणित करना होगा। तो यहाँ पे आपका हस्ताक्षर लिखना होगा और निबंधन संख्या DRCC का फॉर्म में आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो लिखिएगा। उसके बाद अपना नाम और सिग्नेचर कीजिएगा और कॉलेज का नाम लिखिएगा। ये आपका होगा राइट साइड, यानी कि डिक्लेरेशन में जमा करने के लिए। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट जमा करना है वो कॉलेज से बनेगा। चाहे तो वो मार्कशीट होगा और या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर डिमांड सर्टिफिकेट, कोई एक जमा कर सकते हैं। मार्कशीट है तो मार्कशीट कीजिएगा, या फिर बोनाफाइड है तो बोनाफाइड, डिमांड है तो डिमांड कीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ वो कैसा दिखता है। तो देखिए, एक स्टूडेंट का डिमांड लेटर है मेरे पास। इसी तरह से आपको कॉलेज से बनवाना है। डिमांड लेटर या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट कोई भी एक बनवाइएगा, वो कॉलेज से बनेगा। ये स्टूडेंट 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया और 7 सेमेस्टर के लिए यानी कि 4th ईयर के लिए इसे चाहिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सब्सिक्वेंट पेमेंट। तो उनके पास मार्कशीट नहीं था, इसलिए इन्होंने डिमांड लेटर बनवाया। आगे मैं दिखाऊंगा। ये स्टूडेंट अप्लाई कर दिए और इनका सब्सिक्वेंट पेमेंट आने वाला है। तो देखिए, जब कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में एक टेम्पलेट रहेगा। आपके जो रजिस्ट्रार है ऑफिस में जाकर के बात कीजिएगा कि मुझे DRCC यानी कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए मुझे डिमांड लेटर या फिर बोनाफाइड लेटर चाहिए। उसके बाद इस तरह से रहेगा, दिस इज सर्टिफाइड दैट आप कौन सा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और रोल नंबर क्या है और कौन सा सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं और अभी कौन सा सेमेस्टर में है। फ्रेंड्स, डिमांड लेटर या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका करंट सेमेस्टर पता चल सके और आप किस कॉलेज के स्टूडेंट है वो पता चल सके। इसीलिए डिमांड लेटर या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनता है। तो इस तरह से बनता है, आप चाहे तो बनवा सकते हैं अगर आपका मार्कशीट नहीं है तो। उसके बाद दोनों बन जाएगा। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में सारा डिटेल फिलअप करने के बाद, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाने के बाद, उसके बाद फिर से वहाँ पे आएंगे DRCC पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट के। लेफ्ट साइड में आप वो डिमांड लेटर या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और राइट साइड में देखिए चूज फाइल का ऑप्शन है। यहाँ पे जाकर के चूज करके वो टेम्पलेट फिलअप करने के बाद भर सकते हैं। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा। उसके बाद OTP डालने के बाद सबमिट कीजिएगा। उसके बाद अप्लाई सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट अभी 3 दिन पहले अप्लाई किया है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है। क्या मार्कशीट नहीं अपलोड करते हैं तो पेमेंट आता है या नहीं, बहुत सारे का डाउट है। तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टेटस चेक करने के लिए दूसरा वेबसाइट है, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये अप्लाई करने का वेबसाइट है सब्सिक्वेंट पेमेंट के लिए, और जो आपका स्टेटस देखना है वो दूसरा वेबसाइट है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आपको नीचे आना होगा। यहाँ पे लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको स्टेटस चेक करना होगा तो देखिए ऊपर क्लिक हेयर टू गो टू स्टूडेंट पोर्टल, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यूजर नेम DRCC का और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, होम बटन पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो जाएंगे यहाँ ट्रैक लोन स्टेटस। ये स्टूडेंट 3 दिन पहले अप्लाई किया है, तो देखिए एक्सेप्ट हुआ है या नहीं DRCC की तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली इसका एक्सेप्ट हो गया है, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तभी पेमेंट मेकर और पेमेंट चेकर होता है। उसके बाद फाइनली डिसबर्समेंट बैंक क्लियरेंस होगा, उसके 1 सप्ताह के बाद पैसा आ जाएगा। यानी कि 10 से 12 दिन में इस स्टूडेंट का पैसा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट के पास मार्कशीट नहीं है वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा लीजिए या फिर डिमांड लेटर बनवा लीजिए, जो भी आपके कॉलेज में बनाया जाता है। और उसके बाद आप अप्लाई करके सेकंड पेमेंट या थर्ड पेमेंट DRCC से ले सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।